हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। और ये क्लास है आज का कक्षा 7वीं से। और 7वीं कक्षा में हमारा जो आज का विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ दूसरा, वनस्पति रचना और कार्य, जिसका भाग दूसरा देख रहे हैं हम। प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 2। और उसमें हमारा जो आज का घटक है वह है लीफ स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। पत्ती प्रकार और रचना, यानी उसमें पत्ती वाला हिस्सा हम आज देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। जो इसके पहले हमने जो जाना है उसको समझ लेते हैं। हमने जाना था वनस्पतियों के प्रमुख अवयव को, जिसमें से एक अवयव जड़ जो है उस पर चर्चा हमने पिछली बार की थी। उसके अलावा तना पर भी हमने चर्चा की थी। तो अगला जो अवयव है पत्ते, फूल और फल, जिसमें से आज का हमारा जो चर्चा है वह किस मुद्दे पर होगा? वह होगा हरे भरे भाग पर, वह है पत्ते, लीफ। तो आज का हमारा चर्चा होगा, चर्चा का विषय है लीफ, पत्ते। और अब तक हमने क्या समझा कि तने की गांठों से पत्तियां निकलती है, ये हमने देखा है। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन ए स्टेम। जैसे कि एक स्टेम है, उसके गांठ आप देख रहे हैं जहाँ से पत्तियां निकलती हैं गांठों से। तो उस गांठों से पत्तियां निकलती हैं और बढ़ती हैं। तो यह है पत्ती जो कि गांठों से निकलकर बढ़ती हैं। तो आज का हमारा चर्चा इन्हीं पत्तियों पर होगा। और पत्तियां बच्चों अलग अलग पौधों की अलग अलग आकार की होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। और सामान्य तौर पर लेकिन सभी पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो पत्तियां किसी भी एक वनस्पति या पौधे का हरा हरा भाग होता है। उसके आकार छोटे बड़े होते हैं, उसके पत्र फैले होते हैं, सकरे होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। तो सामान्य तौर पर पत्तियां हरी, पतली यानी चपटी होती हैं और फैली हुई होती हैं। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। तो चर्चा करते हैं पत्तियों के प्रमुख भाग या अंग पर। लेट्स स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। एक सामान्य पत्ती को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमें कुछ अवयव साफ साफ नजर आते हैं। यह पत्ती है, ध्यान से देखेंगे तो इसका चपटा फैला हुआ जो भाग है वह है पर्णपत्र, लीफ ब्लेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से पूरा फैला हुआ भाग, यह ब्लेड या पत्र है। और यह पत्र का जो किनारा है बच्चों वह मार्जिन कहलाता है, पर्णकोर कहलाता है, लीफ मार्जिन कहलाता है। तो लीफ मार्जिन के अंदर पत्र फैला हुआ है। उसके बाद इसी पत्ती का सबसे आगे का हिस्सा जो है नुकीला होता है, अक्सर वह पर्णाग्र या लीफ अपेक्स कहलाता है।
द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ अपेक्स। उसके बाद आगे बढ़ें तो हमें बीच में एक पत्ते के मोटा सा एक भाग दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धागेनुमा मध्य शिरा या मिड वेन कहलाता है। यह प्रमुख भाग जो पत्तियों को लीफ ब्लेड को दो भागों में यहाँ बटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके कारण यह मिड वेन या मध्य शिरा कहलाता है। उस मिड वेन या मध्य शिरा से जुड़े हुए कई शिराएं हमें दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट राइट। और उस मध्य जो शिरा है लेफ्ट राइट, उससे भी जुड़ी बारीक बहुत सारी उपशिराएं या सेकेंडरी वेन्स होते हैं। अब इसी मध्य शिरा का नीचे का हिस्सा जो है वह डंठल से जुड़ा होता है, और डंठल जो है वो पर्णाधार पर जाकर खत्म होता है। पर्णाधार वह भाग जहाँ पर ये पत्ती तने से स्टेम से जुड़ता है वह लीफ बेस कहलाता है। तो इस तरह हमने पत्तियों के कुछ भाग को देखे जो कि हमें सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले पत्तियों के कोर या मार्जिन को देखते हैं, जो किनारा है। तो हमें 3 तरह के कोर सामान्य तौर पर पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो कोर के अनुसार हम पत्तियों को 3 हिस्से में बांट सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं, 3 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे एक है ये पूरा चपटा गोलाकार किनारा कोर है, जिसको अखंड कहते हैं, कहीं से कटा टूटा नहीं है, एंटायर है ये, तो अखंड पर्णकोर या एंटायर लीफ मार्जिन। दूसरा आप राइट साइड में देख रहे हैं जो वह है कटा हुआ दांतेदार यानी एक्साब्लेड आरी की तरह दांतेदार है यह, डेंटेड लीफ मार्जिन दांतेदार पर्णकोर। और लेफ्ट वाला सबसे आप उसके कोर देखेंगे तो वो टुकड़े में बट गया है, खंडित है, लोब्ड लीफ मार्जिन खंडित पर्णकोर। तो पर्णकोर के अनुसार 3 ग्रुप में हमने पत्तियों को बांट दिया, खंडित, अखंड और दांतेदार पर्णकोर। चलिए अब पत्तियों के प्रकार यानी पत्तियों को ग्रुप में करते हैं मध्य शिरा की रचना के अनुसार, उसका जो मिड वेन है उसके अनुसार, टाइप्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मिड वेन। तो बच्चों कुछ पत्तियों में देखते हैं कि उसका मध्य शिरा एक पूरे पत्ते के बीच से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, और कुछ के जो मध्य शिरा है वह आगे जाकर छोटे छोटे मध्य शिराओं में विभाजित हो जाता है। जैसे कि हमारा ये पहला लीफ देख रहे हैं, ये मध्य शिरा आगे जाके कई छोटे छोटे मध्य शिराओं में यह बट गया, बराबर। तो इस एक पर्ण पत्र के छोटे छोटे पर्णिकाओं में भी विभाजित हो गया। और दूसरा चित्र देख रहे हैं तो मध्य शिरा पूरा एंटायर अकेला है, पत्ते के बीचों बीच चले गया और एकलौता पत्ता है। ऐसे पत्तियों को सरल पत्ते कहते हैं, जिसमें एक ही मध्य शिरा होता है और पत्तियां 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती हैं। लीव्स ऑफ some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called simple leaves, सरल पत्ती। जबकि दूसरा जो चित्र है वह है संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीव्स। इसमें जो लीफ ब्लेड है वो कई भागों में बट गया, जिसे हम लीफलेट्स या पर्णिका कहते हैं। तो इस मिड वेन मध्य शिरा के हिसाब से पत्तियों की रचना 2 प्रकार की हो गई, एक सरल पत्ती, पहला संयुक्त पत्ती लेफ्ट में देख रहे हैं और राइट में सरल पत्ती हम देख रहे हैं। तो ये मध्य शिरा के अनुसार हुआ। आगे हम देखेंगे पत्तियों की रचना तने पर किस तरह से होती है। क्या आपको लगता है हर तने पर पत्तियां एक जैसी लगी होती हैं? तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स according to the arrangement of leaves on the stem, तने के हिसाब से तने पर कैसे वो लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। चलिए एक तना यह है, अब ध्यान से देखिए पत्तियां कहाँ लगी हुई हैं।
एक पत्ती इस तरफ, एक पत्ती उस तरफ, आगे पीछे थी। दूसरी भी इस तरफ उस तरफ, लेकिन लेफ्ट राइट है, यानी एक आगे पीछे तो दूसरी लेफ्ट राइट लग गई ऊपर, फिर आगे और पीछे, फिर उसके ऊपर लेफ्ट राइट। इस तरह इसकी रचना हुई है। अगर चारों पत्ती को ऊपर से देखें तो क्रॉस या प्लस जैसा निशान नज़र आता है, जैसे दो पत्ती इधर, दो पत्ती उस तरफ, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, इस तरह से यह रचना होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ये पहला प्रकार। ऐसे प्रकार को कहते हैं आवर्ती प्रकार की रचना। क्या कहते हैं? आवर्ती विन्यास वाली रचना, डिकॉसेट, जिसमें पत्तियां एक्स के रूप में, क्रॉस के रूप में अरेंज होती हैं। तो ध्यान से देखा आपने कैसे पत्तियां लगी थी। तो पहला प्रकार आवर्ती प्रकार। दूसरे प्रकार में क्या है, ध्यान से देखिए, तना वही है, लेकिन पत्ती देखिए आगे पीछे एक ही जगह पर नहीं है, ऊपर नीचे है, यानी एक स्थान पीछे वाला छोड़कर थोड़ा ऊपर। तो गैप में पत्तियां लगी हैं अपोजिट साइड में। तो ये अरेंजमेंट थोड़ा अलग प्रकार का है, इसे कहते हैं एकांतरित विन्यास, अल्टरनेट अरेंजमेंट है ये पत्तियों का। तो एकांतरित प्रकार की ये पत्तियां यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो एक लेफ्ट, एक राइट, लेकिन जगह छोड़कर, ये है एकांतरित, अल्टरनेट। तीसरा प्रकार देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट और सभी वैसे ही है। पहले में लेफ्ट राइट और आगे पीछे थी, यहाँ पर दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में थी लेकिन जगह छोड़कर थी, तीसरे में टोटली अपोजिट है, एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में है, जिसे हम अपोजिट टाइप्स या सम्मुख प्रकार की पत्तियां कहेंगे। तो ये देखिए एकांतरित है, पहले हमने देखा इसको। तो ये जब बगल बगल में लग जाएंगे इस तरह से आमने सामने, तो इसे सम्मुख प्रकार के पत्तियों का विन्यास कहते हैं तने पर। तो अपोजिट टाइप्स ऑफ लीव्स अरेंजमेंट। तो 3 हो गया। अब देखते हैं चौथा। यहाँ पर चित्र आप देखेंगे, एरो तो एक ही स्थान से घुमावदार रूप में पत्तियां सब लगी हुई हैं, जिसे हम वृत्ताकार या वर्ड कहते हैं। जैसे कि ये एकांतरित पत्तियां हैं, यह वृत्ताकार कब हो जाएंगी? जब पत्तियों की रचना इस तरह से, देख रहे हैं ध्यान से आप पत्तियों की रचना कैसे है। तो इस तरह से पत्तियों की रचना वृत्ताकार रचना कहलाती है, यानी ये वृत्ताकार रचना है पत्तियों की। तो हमने देखा तने पर पत्तियों की रचना 4 प्रकार से होती है सामान्य तौर पर। पहला है एकांतरित, दूसरा आवर्ती, तीसरा सम्मुख, चौथा वृत्ताकार। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, फर्स्ट alternate type, second decossate, third opposite type, and fourth whorled। तो ये तने पर अरेंजमेंट के हिसाब से, स्टेम पर अरेंजमेंट के हिसाब से पत्तियों के प्रमुख प्रकार यहाँ दिखाई दिए हमें। अब चलते हैं शिरा विन्यास के अनुसार, यानी पत्तियों में स्थित जो शिराएं हैं बारीक बारीक, उनके अनुसार पत्तियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी वेन। मध्य शिरा नहीं, और जो अन्य शिराएं हैं छोटी छोटी, उनके अनुसार पत्तियों के प्रकार। तो ध्यान से आप पत्ती को देखिए, पीपल का पत्ती है, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, अपने नोटबुक में रखा होगा।
कई दिनों बाद वह आपको किस तरह दिखाई देता है, उसको ध्यान से देखिए। तो कुछ दिनों बाद वह जालीदार हो जाती है, यानी से बहुत बारीक बारीक जालीनुमा हमें रचना दिखाई देती हैं, जिसे यह द्वितीयक जो शिराएं हैं महीन महीन, उससे जालीनुमा रचना बनती हैं सेकेंडरी वेन की वजह से। तो जालीदार रचना हो गई, इसे कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन, जालीदार शिरा विन्यास। सब जालियां ही जालियां इसके अंदर हैं। और एक दूसरा पत्ता देखते हैं मक्का या केले का। तो आपको ध्यान से अगर आप देखें इस पत्ते को, तो आपके इसे जो इसके विन्यास है, जो शिराएं हैं, वह कैसे दिखाई देती हैं। तो आप देख रहे हैं वो लेफ्ट में और राइट में एक दूसरे के समांतर ही दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखने पर मध्य शिरा के लेफ्ट और राइट में समांतर अरेंजमेंट है इनका, पैरेलल स्ट्रक्चर। इसलिए ऐसे विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, पैरेलल विनेशन। क्या कहते हैं इसे? पैरेलल विनेशन। तो शिराओं के रचना के अनुसार भी दो भाग होते हैं, एक जालीदार शिरा विन्यास रेटिकुलेट विनेशन, दूसरा है समांतर विन्यास पैरेलल विनेशन। तो दो तरह के शिरा विन्यास की रचना देखें पत्तियों में, एक जालीदार रेटिकुलेट विनेशन पीपल में, और पैरेलल विनेशन समांतर विन्यास केले के पत्ते में हमने देखा। तो ये रहे पत्तों के बच्चों कुछ। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।